मिशकात शरीफ, और यही हदीस शरीफ तिरमिजी शरीफ में भी है। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी पेज नंबर 290, बाबू माजा फित तस्बीह हदीस नंबर 28, हदीस नंबर 28 के 70 नंबर 6-7 की हदीस शरीफ सुनिए। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अत-तस्बीहु निस्फुल मीज़ान अत-तकबीरु यमलउहु अल्हम्दुलिल्लाहि यमलउहु मा बैनस समाई वल अर्द औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बुखारी शरीफ जिल्दे सानी पेज नंबर 578, बाबू ग़ज़वे उहुद हदीस नंबर 6, लाइन नंबर 22, 23, 24 की हदीस शरीफ सुनिए। अन उक़बत इब्न आमिर क़ाल सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला क़त्ल उहद बअद 8 सिनीन कल मुवद्दिअ लिल अहयाइ वल अमवात थुम्मा तलअ अल मिंबर फ़क़ाल इन्नी बैन अयदीकुम फ़रदुन व अना अलैकुम शहीद व इन्न मौइदकुमुल हौज़ व इन्नी लअंज़ुरु इलैहि मिन मक़ामी हाज़ा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे लोग मेरे नबी की हदीस के नाम से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या प्यारी हदीस शरीफ है। पहली हदीस का तर्जमा सुनो, फिर दूसरी हदीस का तर्जमा करूंगा। हमारे नबी फरमाते हैं कि खुदा का बंदा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहता है। क्या कहता है? सारे लोग बोलिए मोहब्बत से, ताकि ये बोलने का सवाब जिनके लिए ये महफिल सजाई गई है, अलहाज इंतज़ार साहब मद्दज़िल्लहु रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उनके रूह को इसाल किया जाए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जब खुदा का बंदा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उस बंदे को इतनी नेकियां अता करता है, इतना सवाब देता है कि जिससे तराजू का आधा पल्ला भर जाता है। क्या भर जाता है? तराजू का आधा पल्ला। तराजू आप सब लोगों ने देखा होगा, लेकिन जिस तराजू को आपने देखा वो तराजू नहीं, अल्लाह का तराजू। उस तराजू का इनकार करने वाला आदमी काफिर हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह कुरान शरीफ के पारा 17 सूरह अंबिया रुकू नंबर 4 आयत नंबर 47 में अल्लाह फरमाता है वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। खुदा फरमाता है कि जब क़यामत का दिन होगा तो हम इंसाफ का तराजू रखेंगे जिस पर हमारे और आपके आमाल तौले जाएंगे। क्या तौले जाएंगे? आमाल तौले जाएंगे। वो तराजू होगा कहाँ? वो तराजू होगा कितना बड़ा? तो हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं अन्ना मीज़ान रब्बल आलमीन यस्तक़बलु बिहिल अर्श। अल्लाह का तराजू अर्श आज़म की दाहिनी जानिब होगा। एक पल्ला होगा जन्नत की तरफ और एक पल्ला होगा जहन्नम की तरफ। और तराजू का एक पल्ला कितना बड़ा है? तो हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं लौ वुदिअतिस समावातु वल अर्द। तराजू का एक पल्ला इतना बड़ा है कि सातों तबक जमीन और सातों तबक आसमान और जो कुछ जमीन और आसमान के बीच में है, जमीन और आसमान के बीच में क्या है? अमेरिका, जर्मनी, जापान, हॉलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, सबको उठा करके तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए तब भी वो तराजू का पल्ला न भरे। अल्लाहु अकबर। इतना बड़ा तराजू का पल्ला जो सातों तबक जमीन से न भरे, सातों तबक आसमान से न भरे, और जो कुछ जमीन और आसमान के बीच में है सारी चीजों को उठा करके उस तराजू के पल्ले में रख दिया जाए तब भी वो तराजू का पल्ला न भरे, तो फिर वो तराजू का पल्ला भरेगा कैसे? तो हमारे नबी फरमाते हैं कि खुदा का बंदा जब मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे को इतना सवाब अता करता है कि जिससे तराजू का आधा पल्ला भर जाता है। सुभान अल्लाह। तराजू का आधा पल्ला भर जाता है। तो जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह। एक हदीस शरीफ और सुनाता हूँ, सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी पेज नंबर 525 बाबू फिल मोजेज़ात क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन अबी ज़र्र अल ग़िफ़ारी क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कैफ़ा अलिमत अन्नक नबी हत्ता इस्तयक़नत फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या अबा ज़र आतानी मलकान व अना बिबादि बतहाई मक्का फ़वक़अ अहदुहुमा इलल अर्ज़ व कान अल-आख़रु बैन as-समाई वल अर्ज़ फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहुवा हुवा क़ाल नअम क़ाल फ़ज़िनहु बिरजुलिन इला
आखिरिल हदीस औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे लोग मेरे नबी की हदीस के नाम से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या प्यारी हदीस शरीफ है। जब हदीस का तर्जमा सुनेंगे, मतलब सुनेंगे, तो ऐसा जरूर महसूस होगा कि हम किसी गांव में नहीं बैठे हुए हैं, बल्कि गुंबद खजरा के छांव में बैठे हुए हैं। बात गुंबद खजरा की है तो शायर कहता है क्या कि दिल का आलम अजीब होता है, दिल का आलम अजीब होता है, जब मदीना करीब होता है, जब मदीना करीब होता है। और जाके तैबा में जो भी मरता है, जाके तैबा में जो भी मरता है। मौत एक ऐसी हकीकत है कि जनाबे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दामादे पैगंबर, फातिह खैबर, जनाबे हैदर, शेर खुदा, मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि दो चीजें इंसान का पीछा करती है। कितनी चीजें? कितनी चीजें सब बताएं? दो चीजें इंसान का पीछा करती है। नंबर एक, रिस्क इंसान का पीछा करती है। रिस्क क्या करती है? इंसान का पीछा करती है। अल्लाह ने जिसके मुकद्दर में जितना रिस्क लिख दिया है, दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाए, अल्लाह ने जितना रिस्क उसके मुकद्दर में लिखा है उसे वो मिल करके रहेगा। तो नंबर एक, रिस्क इंसान का पीछा करती है। और नंबर दो, मौत इंसान का पीछा करती है। क्या करती है? मौत इंसान का पीछा करती है। इंसान कितने ही मजबूत किले में अपने आप को कैद कर ले, लेकिन जब उसका वक्त होगा मौत का, तो मौत आकर के रहेगी। तो हजरत अली फरमाते हैं कि दो चीजें इंसान का पीछा करती है, एक रिस्क और दूसरा मौत। खैरियत चाहते हैं कि कब्र में सुकून मिले और हश्र में सुरखरुई मिले, तो ज्यादा से ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कीजिए, वरना तो कोई बाप फाइनल। कुछ लोग वो होते हैं जो सिर्फ नमाज जनाजा पढ़ते हैं और कब्र पे जाकर मिट्टी नहीं देते हैं, और कुछ लोग वो होते हैं, हम अहले सुन्नत वल जमाअत, आला हजरत के चाहने वाले, आला हजरत के दीवाने, हम लोग अपने नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत खतीब हिंदुस्तान मौलाना सुलेमान रज़ा बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ के साथ लोग दुरूद शरीफ पढ़िए सब लोग पहले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सुलेमान रज़ा बरकाती साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली की तशरीफ आवरी हो गई। हम आप हजरत के नूरानी बयान से अपने क़ुलूब अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला मुसफ़ा करेंगे। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तवज्जो है। तो हम लोग नमाज जनाजा पढ़ते अपने मरहुमीन की, और उनकी कब्र पर जाकर के मिट्टी देते हैं और उनके लिए मगफिरत की दुआ भी करते हैं। क्या करते हैं? उनके लिए मगफिरत की दुआ भी करते हैं। तो हम लोग ही जाते हैं। कुछ बदअकीदे होते हैं जो कहते हैं कब्र पे जाना मना है। क्या कहते हैं? कब्र पे जाना मना है। तो वो लोग नहीं जाते, हम लोग ही जाते हैं। तो हम लोग भी जाते हैं तो कब्र तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? कब्र तक। मौलाना सुलेमान बरकाती साहब जाएंगे तो कब्र तक, सैफुल्लाह सुल्तानी साहब जाएंगे तो कब्र तक, सुफियान रजा साहब जाएंगे तो कब्र तक, अजीजा मौलाना अजमल रजा जाएंगे तो कब्र तक ही जाएंगे। ला फिल कब्र, कब्र में नहीं जाएंगे, कब्र के अंदर नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कब्र तक जाएंगे, है नहीं? हाँ, किसकी मजाल है कि मिट्टी हटाए, तख्ता हटाए और उसमें जाए? नहीं, ऐसा होता भी नहीं है और ऐसा कोई करता भी नहीं है। लेकिन याद रखना, अरे कब्र वो मंजिल है कि वहाँ किसी को किसी का रिश्तेदार काम नहीं आता है, वहाँ किसी को किसी का दोस्त काम नहीं आता है, वहाँ किसी को किसी का भाई काम नहीं आता है। और अगर कभी किसी वजह से अल्लाह को मंजूर हो कि कब्र में अजाब कर दिया जाए तो बेटा कब्र में तड़पता होगा, लेकिन बाप को खबर
नहीं होगी, बाप कब्र में अजाब में तड़प रहा होगा, लेकिन बेटे को खबर नहीं होगी। याद रखना, कब्र वो मंजिल है कि वहां ना तो रिश्तेदार काम आते हैं, वहां ना तो दोस्त काम आते हैं, वहां ना तो अज़्ज़ा अहिब्बा अक़रबा काम आते हैं, वहां कोई काम नहीं आता है। अगर काम आता है तो फकत आमिना का लाल हमारे नबी काम आते हैं, आमिना का लाल हमारे नबी काम आते हैं। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को इतना पावर दिया है कि उनका गुलाम दुनिया के जिस खित्ते में जहां कहीं दफन किए जाए, अल्लाह के महबूब अपने गुलामों के कब्र में आते हैं। और जब नबी वफादारों के कब्र में आ जाते हैं, जब नबी अल्लाह वालों के कब्र में आ जाते हैं, जब नबी शब्बेदारों के कब्र में आ जाते हैं, जब नबी नमाजियों के कब्र में आ जाते हैं, तो फिर जलवा अलग हो जाता है, मंजर बदल जाता है, कैफियत अलग हो जाती है। बरेली के ताजदार फख्रे ज़मीनो ज़मन, ताजदारे अहले सुनन, मंबए इल्म फन, ज़ीनते बाहो चमन, शेर हक बातिल शिकन, माहिरुल फतावा वश्शरा, कामिलुत तक़वा वल वरा, खलीक़े अतीक, मज़हब तहक़ीक़ व तत्बीक, कामिलुल इदराक, मातन फसाहत व बलागत, हवासे बहरे हक़ीक़त व मारिफत, फयाज़े राहे शरीअत व तरीक़त, इमाम जलीलुश शान, फ़ख्रे हिंदुस्तान, हम सुन्नियों की जान, इमाम अहमद रज़ा खान आला हज़रत फरमाते हैं, ऐ लोगों, क्या तुमने तारीख़ को पढ़ा नहीं? क्या तुमने किताबों को पढ़ा नहीं? क्या तुमने आलिमों से सुना नहीं? नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं, बहार आ गई है, नबी आ गए हैं, खुशहाली आ गई है। हमारे नबी हजरत आमिना के घर तशरीफ लाए, हजरत आमिना का घर महक गया, हजरत हलीमा के घर गए, हजरत हलीमा का घर महक गया, हारे हीरा में गए, हारे हीरा चमक गया, हारे सौर में चले गए, हारे सौर चमक गया। हजरत अबू अयूब अंसारी के घर नबी कदम रंजा हो गए, आज तक उनका घर महक रहा है। हमारे नबी जिस गली से गुजर जाए वो गलियां महक जाए। अब आला हजरत फरमाते हैं, ए नबी के चाहने वालों, ए नबी से मोहब्बत करने वालों, अगर तुम नबी से सच्ची मोहब्बत करते हो, नबी से सच्चा इश्क करते हो, तो फिक्र मत करना, टेंशन मत लेना। कब्र में तुम जाओगे, रिश्तेदार नहीं आएंगे, कब्र में आमिना का लाल आएगा, हमारे नबी आएंगे। और जब नबी कब्र में तशरीफ लाएंगे तो आला हजरत फरमाते हैं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। और किसी शायर ने बड़े ही अच्छे अंदाज में कहा है क्या, कि लहद में आका की दीद होगी, लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। मेरे अजीजों ये रोना कैसा मकान ही तो बदल रहा हूँ। तो हजरत अली फरमाते हैं, दो चीजें इंसान का पीछा करती है, एक रिस्क, दूसरा मौत। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के इस महफिल से यही पैगाम लेकर के जाओ कि अल्लाह ने आपके रिस्क में जितना रिस्क दिया है वो आपको मिल करके रहेगा। हलाल और हराम की तमीज़ करके जो शख्स हराम का एक निवाला भी खाता है उसकी दुआएं कबूल नहीं होती है, और जो हलाल रिस्क खाता है अल्लाह उसकी दुआएं कबूल फरमाता है। इसलिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हलाल और हराम की तमीज़ करके रहना, क्योंकि हराम खाने वाले की ना तो कोई इबादत कबूल होती है ना दुआ कबूल होती है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। कुरान कहता है, वसल्लि अलैहिम इन्ना सलातक सकनुल लहुम। ऐ महबूब, आप अपनी उम्मत के लिए दुआ कर दीजिए। दुआ से तकदीर बदल जाती है। दुआ से क्या होती है? तकदीर बदल जाती है। और अल्लाह की राह में देने से उम्र लंबी हो जाती है। और जो लोग माँ बाप के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह माँ बाप के लिए दुआ करने की बरकत से अल्लाह उसकी दौलत को भी बढ़ा देता है और अल्लाह उसकी उम्र को भी बढ़ा देता है। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि।